नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बार बार दिखाते हैं जहां से जिंदगी की आस समाप्त होती है वहीं से पारस की चुनौती प्रारंभ होती है, और ये हमने कई बार दिखाया है। आज हम बता दें कि आज दरभंगा पारस अपनी लगातार उपलब्धियों को छूते हुए हर उन क्षेत्र के मरीजों तक पहुंच पाई है जहां एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हमारे साथ पारस बैंक के सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं तरुण मजूमदार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, एक चीज सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर पारस की जो कठिन चुनौती है, कहा जाता है जब 90% डेड पोजीशन में मरीज होता है उस समय भर्ती होती है, तो एक चुनौती को लेकर के किस तरह पारस आगे आया है? अगर आप देखें, हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला था 2006 में, और उसके बाद हमने धीरे धीरे विस्तार किया है। आज हमारे 6 हॉस्पिटल हैं और बड़ी जल्दी हम 2 हॉस्पिटल और लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 4-5 से 5 महीने के अंदर। तो हमारा सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि किस तरह से हम मरीज की जान बचाएं, और उसके लिए हमारे पास देखें तो हर स्पेशलिटी के अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी सुविधाएं हैं हमारे। अगर आप देखें गुड़गांव जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे पास हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब होता है आदमी निराश होता है हमारे यहाँ आता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम उसका इलाज कर पाए। हमने सबसे पहला हॉस्पिटल 2006 में गुड़गांव में खोला। आज हमारे 6 हॉस्पिटल ऑपरेशनल्स हैं, जिसमें गुड़गांव, पंचकुला, उदयपुर, पटना, दरभंगा, रांची, और बड़ी जल्दी हम 2 अस्पताल और खोलने जा रहे हैं श्रीनगर और कानपुर में। श्रीनगर में अस्पताल बनाना अपने आप में एक काफी बड़ा चुनौती था। श्रीनगर अस्पताल हमारा अगले 4 से 5 महीने में तैयार हो जाएगा। कानपुर में भी हम एक काफी बड़ा अस्पताल लेके आ रहे हैं जो लगभग 450 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। पूरे चेन में लगभग हमारा ये दोनों अस्पताल आने के बाद हम लगभग 2000 से ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल हो जाएंगे। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह से हम पेशेंट्स की सेवा करें। एक अहम सवाल ये रहता है कि कहा जाता है कि पारस जब कहीं किसी क्षेत्र में स्टैब्लिश होता है तो आसपास के सैकड़ों किलोमीटर की जो मरीज उनकी आशा की किरण होती है, चाहे ट्रॉमा केसेस हो, बर्न केसेस हो, या कोई ऐसा गंभीर मरीज हो। उस समय फर्स्ट स्टेप में क्या होता है जब कोई आता है, तो किस तरह के स्टेप प्रारंभ में उठाए जाते हैं ताकि देखिए, हमारे इसीलिए सारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल हैं एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल हैं, और हर हॉस्पिटल में मोस्टली सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा ट्रॉमा का आया, इमरजेंसी का आया, तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज फुल्ली इक्विप्ड हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। और सबसे पहला होता है कि इमीडिएटली पेशेंट जैसे आए उसको इमरजेंसी में हम कैसे उसका इलाज कर पाएं, और उसके बाद आगे जो भी इसकी जरूरत होती है सर्जरी तो करते हैं। तो हमारी इसीलिए हर हॉस्पिटल सारी मल्टी स्पेशलिटीज हैं एंड इमरजेंसी सर्विसेज हमारी फुल्ली इक्विप्ड है। इसीलिए लोगों की आशा की किरण ये होती है कि जैसे ही कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट हो तो वो पारस तक पहुंचे। अच्छा, एक और है कि अभी कई तरह की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसको आपने लॉन्च किया, जो मरीजों को होता है सबसे पहले कि क्या वहाँ आयुष्मान है या नहीं, या अलग जो बेनिफिट कौन कौन सी है? अगर हम देखें तो हमारे मोस्टली हॉस्पिटल CGHS एम्पैनल्ड है, ECHS एम्पैनल्ड है, आयुष्मान भी हमारे कई अस्पतालों में एम्पैनल्ड है, और बाकी हर जगह हमारी प्रक्रिया चल रही है एम्पैनलमेंट की। तो हमारी गवर्नमेंट की, जैसे राजस्थान अगर उदयपुर में देखें तो RGHS एम्पैनल्ड है। तो जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम में हम लोग एम्पैनल्ड हैं और हम उन पेशेंट्स को लेते हैं अपने पास। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हम बता दें वाइस प्रेसिडेंट है और इनकी एक बड़ी जिम्मेवारी और भूमिका है पारस को इस्टेब्लिश करने के, पारस के अंदर जो भी अगर कमी है उसको दूर करने के, ताकि जनहित में पारस और ज्यादा बेटरमेंट के लिए काम कर सके। तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस मुद्दे पर था? आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पारस दरभंगा में किया गया, इसका मुद्दा यह था कि आज हमारा CGHS एम्पैनलमेंट हो गया है। दरभंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, बेनिफिशियरीज हैं, रिटायरीज हैं, उन सबको अब हम सेवाएं दे पाएंगे अपने पारस दरभंगा अस्पताल में। पारस पटना में हमारा पहले से ही CGHS था, दरभंगा की प्रक्रिया चल रही थी, अब ये कंप्लीट हो गया है, हमारे पास एम्पैनलमेंट हो गया है, तो हम दरभंगा और आसपास के लोगों की और अच्छे से सेवाएं हम दे पाएंगे। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को हम बता सके कि CGHS आ गया है, सारी स्पेशलिटीज हैं, तो लोग हमारे यहाँ पे इस सेवा का लाभ उठा सके। तो हम बता दें, पारस के बारे में जो भ्रांतियां पहले फैलाई जा रही थी, कुछ तथाकथित ऐसे संस्थानों के द्वारा, वो अपने स्वार्थ के लिए धीरे धीरे जो पारस है लोगों के विश्वास में खड़ा उतरने लगा है। हमने कई ऐसी कहानियां दिखाई, मरीजों के दर्द दिखाए, जिसमें मरीज मरते हुए यहाँ पहुंचा था और आधा घंटा का समय था, किस तरह पारस के डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम ने उसे जान बचा और एक विश्वास दिलाया जो मरीज भी ने कहा।
अब एक अंतिम सवाल यह है कि पारस को और ज्यादा गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, संस्थान है, नर्सिंग, वो नहीं चाहते पारस डेवलप हो जाए, क्योंकि डेवलप होने से उनको नुकसान हो सकता है। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम जैसे हमारे अस्पताल का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा हमारे विशेषज्ञ कई जगह जाके ओपीडीज करते हैं, जो छोटी छोटी जगहों में जाके रेगुलर ओपीडीज करते हैं, वहां मरीजों को देखते हैं और वहां पे जो भी उनको अगर सपोज कोई प्राइमरी दवा की जरूरत होती है वहां प्रिस्क्राइब करते हैं, और जहां पे कि लगता है कि सर्जरी या एडमिशन की जरूरत होगी यहाँ पे, तो हमारे ऑलरेडी 60 से नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में लगभग 70 से 80 हमारी ओपीडीज भी चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ से डॉक्टर जाते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे और वहां पे पेशेंट्स को जाके देखते हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश है कि और डीप पेनिट्रेशन कैसे हम लोगों तक पहुंचे। तो धन्यवाद, क्योंकि हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे स्वास्थ्य लाभ मिले, उसी तरह हर संस्थान का भी यही कर्तव्य बनता है कि किस तरह एक मरीज की जान ही नहीं बचाए बल्कि उसके अंदर एक विश्वास पैदा करे। तो देखते रहिए बिहार में न्यूज, क्योंकि हमने पहले भी कहा था और अंत में भी कहते हैं, जहां जिंदगी की आस समाप्त होती है वहीं से पारस की चुनौती प्रारंभ होती है। देखते रहिए बिहार में न्यूज। धन्यवाद।